Welcome back to Career Mount, right? And let's start the class today. Wait, now look here, I'm telling. Okay, yesterday I talked about arrangement of pronouns, right? तो कल मैंने जो बात किया था उसका नाम है अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस प्रोनाउंस का एक सही अरेंजमेंट के बारे में आपने जाना राइट। तो हर बार क्या होता है कि एक सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज्यादा प्रोनाउंस रहते हैं, लेकिन उसको अरेंज कैसे करें, है ना। तो आपने क्या जाना, आपने यही जाना कि जो अरेंजमेंट जो होता है हम लोग सेंटेंस के मीनिंग पे डिपेंड करता है ना, कि वो किस तरह का बिहेव कर रहा है। आई बात समझ में। अगर किसी सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज्यादा प्रोनाउन है और वो सेंटेंस हमारा एक गुड एक्ट है, क्या है ये, गुड एक्ट। तो गुड एक्ट है तो हमें किस तरह से काम करना चाहिए, बोलिए। हाँ, 2-3-1 के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। 2-3-1 का मतलब सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अगर बैड एक्ट आया है सेंटेंस के अंदर, अगर नेगेटिव है यानी बैड एक्ट आया है, तो आप इस्तेमाल करोगे 123, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, है ना। तो आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ और मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, आप उसे करेक्शन करना, आपको यू नीड टू करेक्ट, राइट, आपको उसे करेक्ट करना है। रेडी, चलिए स्टार्ट करते हैं प्लीज। क्लियर, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। नाउ लुक हियर, इस बोर्ड नाउ फास्टर प्लीज। आइए, तो आपने कल समझा अगर हमारे पास गुड एक्ट अगर होगा तो हम लोग रूल इस्तेमाल करेंगे 231। अगर बैड एक्ट हुआ तो हम लोग प्रोनाउन का अरेंजमेंट यूज करेंगे 120। यस, 230 नहीं, 231। वीडियोस देख लेना यूट्यूब पे। कुछ कहना है, नहीं ना, 231। आई, अब इस बात को समझ, यू, शी एंड आई, अरेंजमेंट चेकआउट कीजिए प्लीज। तुम, वह और मैं इस काम को करने के लिए तैयार थे। देखिए रानी, तुम, वह और मैं इस काम को करने के लिए, मतलब इसे करने के लिए तैयार हैं। तो आप मुझे बताइए, ये तो तुम्हारा सेकंड पर्सन है, उसके बाद शी हमारा क्या है, थ्री है, मतलब थर्ड पर्सन, और ये फर्स्ट पर्सन। तो ये बताओ, ये नेगेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है ना, पॉजिटिव है, तो अपने आप में क्या है, ये सही है या गलत है, ये बताओ। ऑफ कोर्स 231 और ये सेंटेंस से कोई निगेटिव बात पता नहीं चल रही है, ये हमारा एक तरह गुड एक्ट है। और 231 यहाँ पे अरेंजमेंट बिल्कुल सही है, अपने आप पे ये करेक्ट है, ये करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अब तो है ना, अब क्या है यहाँ पे, यू, शी एंड आई जो है, मतलब दो लोगों से, एक से लेकर से ज्यादा की बात हो रही है, आप इसमें आर का इस्तेमाल कीजिए और ये हटा देंगे और ये अपने आप में करेक्ट हो जाए। आई बात समझ में, गुड। द टीचर इज स्कोल्डेड, टीचर ने स्कोल्ड किया, है ना, स्कोल्ड हमारा वर्ब है, राइट, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो बताओ इसके अकॉर्डिंग तो चलो ये ठीक है, वर्ब है। आप मुझे बताए, यू एंड मी बोल रहा है, यू एंड मी, वर्ब के बाद आना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, ये है ऑब्जेक्टिव केस और ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ पे दो हमारे पास प्रोनाउन यूज हुआ है। और आप हमें बताइए, टीचर ने स्कोल्ड किया है, तो ये निगेटिव सेंटेंस है पॉजिटिव, डांटना, किसी को डांट लीजिए, अच्छी बात है, तालियां, राइट, नहीं, ये एक तरह का बुरी बात है, बैड बैड एक्ट है ये, ठीक है, ये नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है। तो इसका मतलब हमें रूल अप्लाई करना होगा 1-2-3 का। तो पहले फर्स्ट पर्सन कौन है, तो कहोगे सर ये हमारा फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड पर्सन हमारा क्या है, यू है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, है ना, ये तो 21 हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सचेंज इधर करना पड़ेगा और इसको एक्सचेंज इधर करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो आप कहेंगे द टीचर स्कोल्डेड मी एंड यू, टीचर ने मुझे डांटा और तुम्हें। आई बात समझ में। जैसे मैंने आपको परसों डांट दिया था, तो कल
आप नहीं आ पाए, है ना। उसी तरह ये सेंटेंस उसी तरह बेहतरीन काम कर रहा है। चलिए आ जाइए, याद देखिए, इट इज ही एंड मी। आप मुझे एक बात बताओ जरा, आप मुझे एक बात बताइए, ये हमारा सब्जेक्टिव केस में इट इज ही होता है या इट इज हिम होता है, क्या होता है? इट इज ही या इट इज हिम, इट इज मी या इट इज आई, क्या होता है? इट इज आई, है ना। मैंने आपको पढ़ाया था, आप रिवीजन नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा, है ना। चलिए यहाँ देखिए, इट है, उसके बाद हमेशा जो इस्तेमाल होता है वो सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होता है, और एंड लगा है तो भी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस डालिए। हु ब्रोक द विंडो, जिसने खिड़की को तोड़ दिया, है ना, वो इंसान, है ना। वह और मैं ऐसा था, वह और मैं हूं जिसने विंडो को तोड़ दिया। अब विंडो को तोड़ना अच्छी बात है, तालियां, राइट, तालियां बोल रही, हाँ जी। ये क्या है? बैड कंडक्ट है, 1 2 3 इस्तेमाल करेंगे। अब 1 2 3 इस्तेमाल करेंगे मतलब फर्स्ट पर्सन, लेकिन जो यहाँ दिखाई दे रहा है, एक तो पहले सब्जेक्टिव केस में है नहीं, बी को तो आई में कन्वर्ट कीजिए, और कह रहा है पहले आपको वन इस्तेमाल करना है, फर्स्ट पर्सन, तो ये फर्स्ट पर्सन यहाँ पे है ना। उसके बाद ही तुम्हारा कौन सा है? सेकंड पर्सन, तो इसमें है ही नहीं, बात ही खत्म करो। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन है। अब कहोगे सर ये 1 2 3 अरेंजमेंट करना है, 1 2 3 हमें अरेंजमेंट करना है, लेकिन यहाँ पे 3 1 तो दिया हुआ है ना, 3 और 1 दिया हुआ है, क्या करेंगे? तो कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए बीच से टू अगर हट जाता है तो अरेंजमेंट क्या होना चाहिए? 1 और 3 होना चाहिए अरेंजमेंट। आई बात समझ में? तो 1 नंबर तो हमारा ये है आई, इस आई को आप पहले कर लीजिए और ही को बाद में कर लीजिए, तो कहेंगे इट इज आई एंड ही हु ब्रोक द विंडो। समझ में आया? समझ में आया रानी? गुड। अब इस बात को समझिए, यू शी एंड आई हैव मिसकंडक्टेड विद आवर देयर योर बॉस। मिसकंडक्टेड मतलब समझते हो? बुरा व्यवहार करना, बुरा आचरण करना, आई बात समझ में? तो ये बुरा आचरण करना गुड एक्ट में आ रहा है, नहीं ना? किसमें आ रहा है? ये हाँ बोल रही कब से जी। ये बैड एक्ट है, मिसकंडक्ट करना किसी से, है ना। और जब मिसकंडक्ट करेंगे तो रूल होना चाहिए 1 2 3, पहले चेकआउट करते हैं क्या है ये। कहोगे सर ये यू जो है तो ये तो 2 है ना, ये क्या है? ये 3 है, और ये 1 है, मतलब फर्स्ट पर्सन है। लेकिन बैड कंडक्ट में 1 2 3, 1 कौन सा? आई, तो पहले आप यहाँ पे आई लिखेंगे, उसके बाद यू लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? एंड शी लगाएंगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोलिए, नहीं ना? क्या हुआ? सब ठीक है? आई, आई यू एंड शी, उसके बाद 2 या 2 से ज्यादा है, हैव अपने आप में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए। तो आई यू एंड शी, मैंने, आपने और उसने अपने बॉस के साथ मिसकंडक्ट किया है ना। तो यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा है तो यहाँ पे आवर लगेगा, नहीं ना? आवर लगेगा, आवर मतलब हम लोग आते हैं, हमारा होता है, लेकिन यहाँ पे जो नॉन एक्टिव पर्सन है, थर्ड पर्सन भी है ना, वो भी यहाँ पे मौजूद है ना। तो वो तो है ही नहीं, यहाँ पे थर्ड पर्सन के बारे में बात की जा रही है, तो आपको ये आवर और योर नहीं लगाना होगा, आपको देयर लगाना होगा, और अपने आप में बॉस नाउन है और नाउन के पहले ये पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाए, अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। ओके, शाबाश। नेक्स्ट आएंगे, मोनिका, नितिन एंड यू। बेहतरीन, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। मोनिका, नितिन एंड यू हैव टू मैनेज हिज हर और योर टीम। ठीक है, तो इस बात को सोचिए, मोनिका को, नितिन को और तुम्हें अपने टीम को मैनेज करना होगा। अभी मैनेज करना क्या अच्छी बात है या बुरी बात है, बताइए? अच्छी बात है यहाँ पे, है ना। तो क्या करेंगे आप? आइए, तो जब ये अच्छी बात है तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए क्या? ये इस्तेमाल करना चाहिए, गुड एक्ट। क्या इस्तेमाल करना चाहिए? गुड एक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब मैनेज करने की बात है, अपनी टीम को मैनेज करना एक अच्छी बात है, निगेटिव बात नहीं है। गुड एक्ट में आ रहा है, 231 इस्तेमाल करेंगे, और ये हमारा ये 2 नंबर है, और ये 3 है, और ये भी 3 है ना। अब को सर यहाँ पे डबल 3 आ गया, क्या ही करे, मसला हो गया फिर तो, है ना। करना क्या है, ये इस्तेमाल कीजिए, पहले 2 लिखिए, मतलब 2 वाले ये है यू, तो आप पहले यहाँ पे यू लिखेंगे,
उसके बाद दोनों थ्री है तो दोनों आपस में आगे पीछे एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना प्रायोरिटी की बात करते हैं तो मेल को पहले प्रायोरिटी देते हैं, है ना। उसके बाद एंड लगाकर आप मोनिका को डाल दीजिए। तो यू नितिन एंड मोनिका हैव अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। टू मैनेज क्या, हिज का टीम, उसका टीम नहीं, किसी लड़के का टीम नहीं ना जी, सिर्फ उसका उस लड़की का टीम नहीं ना। यहाँ पे तुम की बात की जा रही है, नितिन भी है, लड़का भी है, लड़की भी है, तो यहाँ पे योर बोलना अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। और टीम हमारा नाउन है और नाउन के पहले इस्तेमाल हो गया पॉजिटिव एग्जैक्टिव। कुछ कहना चाहेंगे आप उसमें? नहीं, शाबाश, बेहतरीन। चलिए अब जो हमारे पास आ रहा है वो क्या है, देखिए यू, वी एंड नेहा, मतलब तुम, मतलब आप, हम लोग और नेहा को अपना बेस्ट करना है। वी हैव टू डू आवर लेवल बेस्ट, मतलब हमें अपना अच्छा करना है, पूरा अच्छे से मेहनत करके अपना बेस्ट लेवल का काम देना है, ट्रायल लेना है। चलिए नेक्स्ट आएंगे प्लीज। तो ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी ये गुड एक्ट हमें बता रहा है। जब गुड एक्ट बता रहा है तो 231, पहले चेक कीजिए कहां पर है 231। ये तो 2 है, ये 1 है और ये 3 है ना। तो 213 हो गया, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, पहले 2 अपने आप में ये करेक्ट हो जाएगा। अब क्या करोगे, यहाँ वी हटाकर आप नेहा डाल दीजिए। यू नेहा एंड वी, एंड वी, कोई दिक्कत, कोई मसला, कोई मसला नहीं। तो कहेंगे यू, मतलब यू नेहा एंड वी हैव डन आवर लेवल बेस्ट। आवर या देयर, सोचिए यहाँ पे यू भी है, यहाँ पे वी भी है, यहाँ पे नेहा भी है, क्या होना चाहिए, आवर होना चाहिए। योर हटा दीजिए, देर भी हटा दीजिए, आवर अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। और बेस्ट हमारा एक नाउन की तरह काम कर रहा है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आपस में हो जाएगा कुछ। हाँ, तो आपने कहा वर्ब किसके अनुसार लगाएंगे, तो आप मुझे एक बात बताइए, आपने सब में कॉमन पार्ट क्या देखा है कि सर यहाँ पे दो लोग या दो से ज्यादा है, दो लोग दो से ज्यादा है। जब कभी दो या दो लोग से ज्यादा अगर रहता है तो सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ, प्लूरल हुआ। और प्लूरल वर्ब तो आपने जाना है, हैव होता है, प्लूरल वर्ब आर होता है, यही होता है जी। कहाँ पे, हाँ, इसकी बात कर रहे हैं। आपको ये वर्ब समझ में आ गया, आर हो गया, यहाँ पे देखो स्कोल्डेड है तो ये काम कर जाएगा, दोनों में सिंगुलर हो या प्लूरल में काम कर जाएगा। यहाँ पे क्या है, हु इस्तेमाल हुआ, ब्रोक द विंडो, यहाँ पे भी यहाँ पे प्लूरल इस्तेमाल करा गया है। लो के बारे में बात की जा रही है, वी टू तो सबके साथ लगता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा है तो हैव लगा है, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा है तो हैव यूज करा है, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा है तो यहाँ पे क्या हैव यूज करा है। सब में तो प्लूरल ही इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें कुछ सोचने वाली बात है क्या, नहीं ना। अब आपके पास एक क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सर, है ना, ये बताइए एंड में जो इस्तेमाल हो रहा है ये सारे बताइए, है ना, ये होगा। तो यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है देयर, यहाँ पे इस्तेमाल किया है योर, यहाँ पे इस्तेमाल किया मैंने आवर, है ना, आवर मैंने इस्तेमाल किया है। तो कहोगे सर यहाँ पे है ना आवर, योर और देयर, ये तीन जगह इस्तेमाल क्यों किए, जबकि इस तीनों में हमारे पास 1 2 3 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है ना। ये आपके अंदर क्वेश्चन आ सकता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, इस सेंटेंस की बात करें, यू शी एंड आई हैव मिसकंडक्टेड विद देयर बॉस, है ना, तो यहाँ पे देयर अपने आप में सही है या यूर अपने आप में सही है या आवर सही अपने आप में सही है। तो सेंटेंस को बनाइए, क्या बनाएंगे आप कि मैंने, तुमने और उसने अपने बॉस के साथ मिसकंडक्ट किया। तो अपना बॉस के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, आवर इस्तेमाल करेंगे, देर इस्तेमाल करेंगे, क्या होगा सोचिए, देर, हाँ देर हो गया, देर मतलब उन लोगों का होता है, तो ये अपने आप में सही है। अगर मान लीजिए हम लोग के बॉस है, हम लोग कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, हमारे बॉस है, हम लोग कंपनी में काम करते हैं, और मेरे बॉस है, तुम्हारे बॉस है, उस लड़की का बॉस है, ठीक है, तो हम लोग, हाँ यस, अपने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आवर होगा, देयर नहीं होगा।
अब आएंगे मोनिका, नितिन एंड यू हैव टू मैनेज, किसका, योर टीम। तो यहाँ पे मोनिका है, नितिन है, और क्या है, यू है, तुम है। तो मैनेज तो करना पड़ेगा, देर नहीं, उन लोगों का नहीं, यहाँ पे हमारी भी बात की जा रही है। इसीलिए यहाँ पे हर सिर्फ स्पेशल लड़की का बात नहीं करेंगे, मोनिका का स्पेशल लड़की के बात नहीं करेंगे, यहाँ लड़की भी तो है ना, हीज डाल सकते ना हार डाल सकते, डालना होगा क्या, योर। ये तो क्लियर हो गया। कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें, नहीं ना। और एक बात और समझिए, यू, वी एंड नेहा हैव डन, तो तुम, हम और नेहा काम किए, किसका, अपना बेस्ट काम किए, तो आवर हो जाएगा, जिससे यहाँ पे आवर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, एक रॉन्ग स्टेटमेंट बनाए गए थे, लेकिन आपने पकड़ने में देरी की, इस लड़की ने पकड़ लिया, शाबाश, गुड। अब आप इसको नोट डाउन करने के लिए तैयार है, प्लीज आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से नोट डाउन कीजिए। चलिए अब आइए प्लीज, 3 नंबर क्वेश्चन आप दोनों को बनाना है, बनाइए। क्या होगा, हीना, मैं और तुम ब्लेम किया गया इस लॉस के लिए, जो घाटा लगा है उसके लिए, इनको लॉस मतलब इनको ब्लेम किया गया है। तो ये गुड एक्ट है या बैड एक्ट है, अच्छी बात है ना, ब्लेम किया जा रहा है, अरे अच्छी बात है, ब्लेम तो नसीबों वाला तो मिलता है। अब यहाँ देखिए, ये बैड एक्ट है, तो इस्तेमाल करेंगे 1 2 3, मैं नहीं बताऊंगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आई डाल दीजिए, उसके बाद यू डाल देंगे, उसके बाद हीना डाल दीजिए, शाबाश। आर यू एंड हीना वर टू बी ब्लेम फॉर दिस लॉस, तो आ गया जी, स्मार्ट हो गया है ना, विजय तो स्मार्ट हो गई, अब तो अरेंज कर पाएगी। पहले कैसे बोलना है, अच्छी बात होगा तो पहले, अच्छी बात होगा तो पहले सामने वालों को बोलेंगे, फिर उसके बाद अंत में अपने आप को रखेंगे। अब बुरा चीज होगा तो सबसे पहले अपने आप को रखना, है ना। बड़े आगे लिख लिए, तो अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, है ना, बहुत ही प्यारी और शानदार बात है। वो बात क्या है, समझ आई। तो अभी तक आपने जो है ना, प्रोनाउन प्रोनाउन का जो काइंड चल रहा था, उसमें फर्स्ट नंबर पर्सनल प्रोनाउन पूरी तरह एंड हो गया, फिनिश हो गया। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो सेकंड है, उसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या नाम है बताइए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें तो कौन सा प्रोनाउन होता है, तो आप कहेंगे एक ऐसा शब्द, एक ऐसा शब्द जो पॉइंट आउट करे, क्या करे बताइए, पॉइंट आउट करे, है ना। पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा, ठीक है, ये होता है। तो आपने क्या समझा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है ऐसा शब्द होता है जो पॉइंट आउट करता है, इशारा करता है, किस चीज को, इशारा करे, किसी भी ऑब्जेक्ट को कर सकता है, किसी भी पर्सन को कर सकता है, किसी प्लेस को कर सकता है, और डॉट 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 एनिमल को भी कर सकता है, कोई दिक्कत आई। तो इस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर दो चीज होता है, क्या होता है, तो आप तो पहला इस्तेमाल करोगे सर, एक तो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना, शाबाश, और दूसरा जो होता है वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। तो इन दोनों के बीच में आपको ना डिफरेंसेस पता होना चाहिए, वरना आप इसका रॉन्ग इस्तेमाल कर लेंगे। आई बात समझ में, चलिए अब देखिएगा ध्यान से, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद आप क्या करते हो, आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हो, या मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हो, या हमारे पास कुछ होता भी नहीं है उसके बाद हम लोग नहीं भी इस्तेमाल करते, तीन तरीके से यूज करें, है ना, अभी बताएंगे आपको, ये समझिए। हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद, हाँ मेन वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं,
और कुछ वक्त में कंडीशन में ऐसा भी होता है जो उसके साथ कोई वर्ब यूज नहीं होता है। अब आएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हमेशा इसके बाद आप ना नाउन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बताइए? नाउन का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद कहोगे सर इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे या मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे, है ना। एक बात और समझिए, नाउन तो यूज करते ही है, तो कभी कभी इसके साथ हम लोग कुछ भी यूज भी नहीं करते, अकेला भी रहता है, नहीं तो नाउन के पहले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे, अगर आप कहेंगे सर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, है ना, मेन वर्ब यूज करेंगे क्या, तो आप कहोगे नो सर बिल्कुल नहीं करेंगे, ये इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। आई बात समझ में? तो इस बात को मैं बताने के लिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ, है ना, पहले इस चीज को समझिए कैसे होगा। आइए, तो हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है कितना होता है? 4 होते हैं। एक होता है दिस, उसके बाद होता है दिस, उसके बाद होता है दैट, उसके बाद होता है दोस। ये हमारे पास ये 4 ही ऐसे वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा जो दिस दैट और दोज हमारे यहाँ पे है। और ये क्या होता है? ये जो है बस ये 4 ही है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, बस इतना याद कर लो बात हो जाएगा खत्म, है ना। चलिए एक बात और करते हैं, इसको ना मैं करता हूँ, चलो ठीक है। आइए, दिस का जो हिंदी होता है यह होता है, दिस का हिंदी होता है ये, या क्या होता है? ये सब, ये लोग नहीं, ये सब। दैट का मतलब वह हो जाएगा, और दोस्त का मतलब वे सब हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये जो होता है ये सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग होगा। इसके लिए प्रयोग क्या बताइए? सिंगुलर नाउन के लिए। दिस जो होता है वो सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसका मतलब इस सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल करा जाएगा, तो सिंगुलर नाउन के साथ तो आप सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, करेंगे ना जी। और एक बात और, दिस जो होता है नियर ऑब्जेक्ट, नियर का मतलब नजदीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नजदीक, नजदीक के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर नाउन होगा। और सिंगुलर नाउन के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है दिस का, और ये सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब इस यूज करेंगे, और ये नजदीक वाले चीजों को इंडिकेट करेंगे। आई बात समझ में? अब एक बात और समझिए, ये दिस है ना, ये दोनों आपस में सेम काम करता है। कैसे सेम काम करता है? तो इस बात को समझिए। आइए, ये होता है प्लूरल नाउन के लिए यूज करेंगे, और जब ये प्लूरल नाउन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब प्लूरल नाउन के साथ तो हम लोग पी भी इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ड करेंगे ना जी। और ये क्या होता है? ये भी होता है वो नियर के लिए होता है। नियर मतलब नजदीक वाले चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए, इशारा करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब आएंगे दैट। दैट क्या है? तो इस बात को समझिए, ये हमारा सिंगुलर नाउन होता है, मतलब सिंगुलर नाउन के लिए यूज करा जाता है। और ये सिंगुलर जो नाउन होता है तो आप सिंगुलर नाउन के साथ तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद ये फार ऑब्जेक्ट, ये दूर वाला चीज है ना जी, फार मतलब दूर होता है, फार ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। दैट और दोज सेम काम करता है, क्यों सेम काम करता है अभी पता चलेगा। तो ये दोज मतलब वे या वे सब होता है, वे या वे सब होता है। तो इस दोज का इस्तेमाल जो होगा ये प्लूरल नाउन के लिए होता है। और ये प्लूरल नाउन की बात करें तो आप मुझे बताइए प्लूरल नाउन के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, शाबाश। और ये भी होता है फार, मतलब दूर वाले चीजों को इंडिकेट करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें, है ना? कुछ कहना चाहेंगे जी? नहीं, नहीं ना। और सुनो, एक बात हमेशा याद रखना, एक चीज और आपको समझने की आवश्यकता है क्या, कि अभी मैंने कहा इसके साथ नाउन के पहले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, या इसके साथ कुछ नहीं यूज करते हैं, या डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन ये जो सेमीकोलन डालने के बाद मैं बता रहा हूं, नाउन
के बाद आपने इसमें HV या MV हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन साथ में नाउन भी रहना चाहिए। साथ में क्या रहना चाहिए? नाउन भी रहना चाहिए। अब ये सारे जो चीजें कैसे वर्क करेंगी, तो अभी मैं सेंटेंस दूंगा, उसके ऊपर काम करेंगे और आपको पता चलेगा। प्लीज आप इसे नोट डाउन कीजिए। आइए चलिए यहां देखिए, प्लीज लुक हियर। मैं कहूंगा एग्जाम्पल के लिए दिस, ऑफ कोर्स प्लीज कमिंग, गुड मॉर्निंग, दिस इज माई शर्ट। ओके, यह मेरा शर्ट है। तो यहाँ पे दिस यूज हुआ है ना? तो चेक कीजिए, दिस यहाँ पे यूज हुआ है, सिंगुलर नाउन है। ये सिंगुलर नाउन मतलब सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल की जा रही है ना? इसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हुआ है, अपने आप में क्या है? करेक्ट है, दिस इज सिंगुलर है ना जी। ओके, आई दिस इज माई शर्ट। अगर मैं कहता हूं नेक्स्ट, दिस शर्ट इज माई, यह शर्ट मेरा है। कहोगे शर्ट तो सर ये नाउन है ना? नाउन के पहले ये इस्तेमाल हुआ है, तो हमारी एडजेक्टिव होगा। क्या होगा बताइए? एडजेक्टिव होगा। तो यहां देखिए मैंने कहा आप दिस का यूज यहाँ पे है ना? कहा गया दिस का यूज? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में नाउन के पहले हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव ही तो है, और आपने नाउन के पहले दिस का यूज करा है, कोई दिक्कत? और इस सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो आपने इसके साथ इज लगा लिए, तो अपने आप में ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कुछ कहना चाहेंगे? अब आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। आई कैरी दिस बैग्स, तो मैं ढोता हूं या लेकर जाता हूं, है ना, या लेकर घूमता हूं, जो भी है। आई कैरी दिस बैग्स, मैं इस बैग को ढोता हूं। तो यहाँ पे एक से ज्यादा बैग्स, एक से ज्यादा बैग्स है। अब बैग्स है एक से ज्यादा, तो ये तो हमारा पुलर नाउन है। अब पुलर नाउन के साथ दिस इस्तेमाल करेंगे क्या? नहीं, इस्तेमाल क्या करना होगा? दिस इस्तेमाल करना होगा। आप कहेंगे आई कैरी दिस बैग्स। अब एक बात सुनिए ध्यान से, इसके अलावा मैं कुछ बात बताने जा रहा हूँ, सुनना। दिस, दिस ये सब नजदीक वाले चीजों के लिए होगा। जैसे मैं बोल दूंगा दिस इज माई स्टूडेंट, है ना? दिस इज अ गर्ल, राइट? दिस इज अ बॉय, दिस इज माई क्लास। सो ये सिंगल चीज को अगर मैं रिफर करूंगा, पॉइंट आउट करूंगा, और वो नजदीक में है, तो आप दिस लगाइए। मैं कहूंगा दीज आर ए स्टूडेंट, नजदीक में है, नियर ऑब्जेक्ट है, और एक से ज्यादा है, तो दीज आर स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया? मैं यहाँ खड़ा हूं और बाहर, है ना, क्लास के बाहर रोड पे एक लड़का खड़ा है, तो कहूंगा दैट इज अ बॉय। सिंगल बॉय है, एक लड़का है, दैट इज अ बॉय बोलेंगे, कोई दिक्कत? एक से ज्यादा लड़का है तो कहेंगे दोज आर बॉयज, दूर है वो। तो हम लोग क्या करते, अक्सर फिंगर से या आंखों से या इशारा करके पॉइंट आउट करते हैं, है ना? देखो दिस इज माई स्टूडेंट, मैं आंख से इशारा करा, देखो इशारा किया। आपको सर क्लास में इशारा कर रहे हैं? नहीं साइन। अभी उंगली हो गया, उंगली से भी इशारा कर सकते हैं, है ना? आंख से और उंगली से दो ही जगह से, दो ही तरीके से हम लोग इशारा करते हैं। ठीक है, जब भी इशारा करना होगा, बताना होगा, तो आप इनका यूज करेंगे। उम्मीद करते ये बात समझ में आ गई है आपको, क्योंकि यहाँ पे नाउन, पुलर नाउन के पहले हमारा दीज इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि दीज आपने समझा पुलर नाउन के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब पुलर नाउन पुलर वर्ब होता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, इसमें कोई डाउट पूछना है? नहीं, चलिए ये सब डन करो फटाक से। तो अब आएंगे नंबर वन, रूल नंबर वन की बात करते हैं इसी में, है ना? जानिए। तो दिस और दीज, अभी आपने पढ़ा दिस और दीज, जिसका हिंदी से पूरी तरह वाकिफ है आप, राइट? ओके, इनका इस्तेमाल होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस में। इसका किस लिए इस्तेमाल होता है बोलिए? प्रेजेंट टेंस में होता है। अब प्रेजेंट टेंस की चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए, प्रेजेंट की चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोई भी चीज अगर प्रेजेंट की कोई टेंस है, प्रेजेंट टेंस को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसी में आपने जाना क्या, दैट और दोज, क्या जाना? दैट और दोज। अब दैट और दोज में क्या बोलेंगे?
पास्ट टेंस मतलब पास्ट की जानकारी को, पास्ट टेंस बोलो या पास्ट की जानकारी को, अब नहीं बोल रहे हैं। पास्ट की जानकारी को हम लोग पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सिंपल सा फंडा है। दिस और दैट का इस्तेमाल प्रेजेंट वाले चीजों को, प्रेजेंट वाली चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए, बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दैट दोज जो होता है वो पास्ट की जानकारी, पास्ट टेंस है ना, को जानकारी देने के लिए है ना हम लोग इंडिकेट करते हैं। ठीक है, चलिए मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, अब उसको हम लोग करेक्शन करेंगे। आई बात समझ में? कैसे ये प्रेजेंट की जानकारी देगा और पास्ट की जानकारी देगा, हम बात करेंगे। क्या नीचे? नहीं नहीं, मैं रूल नंबर 1 में सबको लगा रहा हूँ, इसीलिए लगा रहा हूँ कि प्रेजेंट वाले टेंस को पॉइंट आउट करेंगे और पास्ट की जानकारी को पॉइंट आउट करेंगे। पास्ट की जानकारी मतलब कोई दूर वाली जानकारी, दूर जानकारी को इंडिकेट करेंगे, है ना। लिख लो, इसका मतलब दूर भी होता है, दूर की जानकारी। ओके, आई सी सेड दैट, सी दैट शी enjoyed, क्या लिखा हुआ? शी सेड दैट शी enjoyed दिस दैट, दिस या दैट। अब सोचिए, यहाँ पे सी सेड इस्तेमाल करा गया, प्रेजेंट है या पास्ट है? प्रेजेंट है। ये सी सेड प्रेजेंट है, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्रेजेंट है, सब्जेक्ट प्लस वी टू पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? आइए बनाइए इसे। सी सेड दैट सी enjoyed दिस दैट लंच द प्रीवियस डे, उसने कहा कि उसने एंजॉय किया लंच को पिछले दिन। प्रीवियस डे मतलब क्या होता है? कल। कौन सा कल? आने वाला कल या बीता हुआ कल? शाबाश, तो ये तो पास्ट की वाली चीज है। तो पास्ट की जानकारी को देने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? दिस करेंगे? नहीं, दैट करेंगे। शाबाश, वेरी नाइस। तो कहेंगे सी सेड दैट सी एंजॉयड दैट लंच द प्रीवियस डे, दैट लंच द प्रीवियस डे। हो गया। आई रोहित, कौन है ये शख्स? कौन है ये बंदा? ध्यान से देखो इसको। रोहित इज प्रेजेंट इन दिस या दैट सेमिनार। रोहित जो है, आप मुझे बताइए, रोहित जो है वो प्रेजेंट है उस सेमिनार में या इस सेमिनार में? बताइए, इसमें दिस होगा या दैट होगा? तो वेरी नाइस, तो आंसर दैट कट जाएगा क्योंकि प्रेजेंट वाली चीजें इज इस्तेमाल हुआ है और प्रेजेंट तो खुद बोल रहा है प्रेजेंट, और इज वाली बात है तो इज तो हमारा प्रेजेंट इज वाला सीन रहता है। तो रोहित इज प्रेजेंट इन दिस सेमिनार, इन दैट सेमिनार में। ओके, मेनी पीपल विजिट मनाली these days और those days। चलिए इसका बनाइए प्लीज, मुझे नहीं पता, आप बोलिए रानी। ओह सॉरी सॉरी, बहुत सारे लोग विजिट करते हैं, तो मेनी पीपल विजिट, ये तो है ना, ये प्रेजेंट टेंस का स्टेटमेंट है। आप कहोगे सर ये जो है आपने ये पुलल नाउन है यहाँ पे और पुलल वर्ब इस्तेमाल किया है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और वो कहाँ घूमता है? मनाली घूमता है। तो आप दिस का इस्तेमाल कीजिए, दैट का, दोस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये अपने आप में क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। दिस डेज अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। आया मजा? अच्छा लगा तुम्हें? तो आपने ये कहा क्या कि आपने प्रेजेंट वाली जानकारी को देने के लिए या पास वाली जानकारी को देने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, आप इसे प्लीज नोट डाउन कीजिए। इतना रहने दे क्या? एक रूल और बचा हुआ है, 15 मिनट लगेगा। चलो ठीक है, नोट डाउन।
जल्दी आने को बोल रहे हैं तो मुझे किस रूप की नहीं बोल रहे, आप जल्दी छोड़ दे क्यों नहीं टाइम पर। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। उम्मीद करते हैं ये आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। और आज का सेवा हम लोग यही समाप्त करेंगे। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। और ऑनलाइन वाली प्लीज प्लीज राइट, क्लास काफी बेहतरीन लग रही है, समझ आ रही है, चीजें आसान हो रही हैं। तो आप इस चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और शेयर करके इस चैनल को भी आसान कर दीजिए। बाय बाय। हाँ, कह रही बेल आइकन दबा देना, ठीक है, याद से। इसी बात को मालूम प्लीज।